बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो ख़बरें हैं। एक नूर मुक़द्दम केस के हवाले से है कि नूर मुक़द्दम की फ़ैमिली ने सड़कों पे आके क्या बताया नूर मुक़द्दम के हवाले से, और नूर मुक़द्दम के केस के हवाले से। और इसके अलावा जाफ़र और असमत फ़ैमिली ने गूगल फेसबुक से राब्ते शुरू कर दिए हैं। और दूसरी ख़बर पाकिस्तान के एक गांव के बारे में है जिसने अनोखे तरीके से निकाह करके एक मिसाल कायम कर दी है। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नूर मुक़द्दम केस के सिलसिले में नूर मुक़द्दम के वालिद, उसके भाई बहन, कज़न्स और दोस्तों ने मिलकर एक नया इरादा किया है ताकि नूर मुक़द्दम केस भी दूसरे केसेस की तरह बंद न हो जाए। और अब स्पीडी ट्रायल के लिए नूर मुक़द्दम की फैमिली सड़कों पर आ गई है और हाथों में बैनर्स उठाए हुए हैं। और इससे पहले कि असमत आदमजी और जाकिर जाफ़र की ज़मानत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, ये लोग सड़कों पर बैनर्स उठाकर आ गए और अपना एहतजाज और आवाज़ रिकॉर्ड कराई। और इन्होंने बताया कि ये चाहते क्या हैं। इनका मुश्तरका पॉइंट था, वो ये पॉइंट था कि ना सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र बल्कि ज़ाहिर जाफ़र के साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो नूर की मौत का सबब बने, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर नूर मुक़द्दम की बहन सारा मुक़द्दम से जब सवाल किया गया नूर मुक़द्दम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नूर मुक़द्दम इंसानियत की केयर करने वाली लड़की थी और हर किसी के हकूक़ के लिए खड़ी होती थी। आज नूर के लिए पूरा पाकिस्तान लड़ेगा। इसके कज़न्स ने भी कहा कि हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे इस केस से। हम एक नया पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसमें लड़कियां खुद को महफूज महसूस करें। ऐसा जुल्म फिर किसी के साथ ना हो, इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं, जान के बदले जान चाहते हैं। उस दिन जो जो घर में मौजूद थे सब ज़िम्मेदार हैं, उनमें से किसी ने भी नूर की मदद नहीं की। नूर के भाई अली मुक़द्दम ने कहा कि नूर मुक़द्दम के मामले में सब मुलविस थे। ज़ाहिर जाफ़र को फांसी मिलनी चाहिए और वालिदैन को उम्र कैद होनी चाहिए। अगर बर वक्त पुलिस को आगाह किया जाता तो नूर मुक़द्दम बच सकती थी। गार्ड माली मौका पर मौजूद थे। ये कैसी इंसानियत है कि एक बंदा भागने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। आपको पता है कि नूर ने 6 बार भागने की कोशिश की। एक बार गार्ड ने बाहर निकलने नहीं दिया और दूसरी बार माली ने उसको नहीं निकलने दिया। ये माली का किरदार है। माली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये उसके काम है। एनीवेज अली मुक़द्दम का कहना है कि नूर मुक़द्दम की किसी ने मदद नहीं की, बल्कि जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो उसको रोका गया। अब नूर की कज़न कहती है कि जिस तरह ज़ाहिर ने नूर के साथ जुल्म किया, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। ये अनएक्सेप्टेबल है। हम खामोश रहे तो किसी दूसरे के साथ ऐसा वाक़या ना हो जाए। हम सब की आवाज़ बन रहे हैं। अब मैं आपको ज़रा चालान के बारे में बताती चलूँ कि ये चालान अभी अपडेटेड नहीं है। इसमें मोबाइल फ़ोन का कंप्लीट फोरेंसिक भी सामने आना है। ये चालान बहुत ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें जो कुछ बताया गया है उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और साथ में ये भी पता चला है कि जो लोग अपने आप को बेकसूर कहते रहे हैं वो कितने कसूरवार हैं। पहली बार नूर मुक़द्दम ने भागने की कोशिश की तो चौकीदार इफ्तिखार ने गेट नहीं खोला। दूसरी बार नूर मुक़द्दम ने गेट खोलने की कोशिश की तो माली ने उसको गेट नहीं खोलने दिया। अगर माली ना रोकता तो वो बच सकती थी। अब एक और बात भी सामने आई है कि शुरू में कहा जाता था कि शायद नूर को कोई नशावर चीज़ दी गई थी, इसलिए उसने कत्ल के लिए कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की थी। मगर ये बात सामने आई है कि नूर को कोई जहर या नशावर चीज़ नहीं दी गई थी। अब आखिर में मैं आपको बताते चलूँ कि जाफ़र फैमिली का कारोबार भी इफ़ेक्ट हुआ है इस केस की वजह से। इसलिए अब जाफ़र फैमिली और आदमजी फैमिली, इन दोनों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज से रब्ता किया है। और ये राब्ते ख़ुद नहीं किए, क्योंकि इनको पता है कि सारी दुनिया की नज़रें इन पर हैं और सब इनकी मूवमेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने थर्ड पार्टी के थ्रू ये काम करवाया है। अब जाफ़र फैमिली और आदमजी फैमिली का एक मौक़िफ़ है कि नूर मुक़द्दम केस में हमारी फैमिलीज़ का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वजह से हमारी फैमिलीज़ कारोबार और ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रहे हैं और हमारी कारोबारी साख को शदीद नुकसान हो रहा है।
मैं आपको बताते चलूँ कि ये लोग कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस और लेदर का काम करते हैं और साथ में फ़ाइनेंशियल सर्विसेज भी फराहम करते हैं। और इसके अलावा दीगर कारोबार हैं इनके जिनको इनडायरेक्टली नुकसान हो रहा है। इसलिए इनका कहना है कि इनकी जितनी भी वीडियोज़ और तस्वीर जो कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पर मौजूद हैं, उन सब वीडियोज़ और तस्वीर को डिलीट किया जाए। और ये कहते हैं कि हम लाखों डॉलर्स खर्च करने के लिए तैयार हैं, मगर ये सब वीडियोज़ और तस्वीर डिलीट होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज़ अमेरिका की अमीर तरीन कंपनीज़ हैं, इनके पास भी पैसा बहुत है। तो अभी तो ये रिपोर्ट आई है कि ये कंपनीज़ इन लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। ये लोग ना सिर्फ पैसा खर्च करने की बात करके उन पर प्रेशर बिल्डअप कराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इमोशनली भी प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। ये कह के कि हमारी ख़वातीन इस वजह से इफ़ेक्ट हो रही हैं, मगर अभी तक इन कंपनीज़ ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। एनीवेज़ दुआ गो है कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले और ज़ाहिर जाफिर को सरेआम फांसी मिले। चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। ये एक इंतहाई मुख्तसर वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में माशरे के लिए ये सबक है कि दिल करता है कि हर जगह ये काम हो रहा हो। आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर आम होता जा रहा है। डेट पे जाना, ये लड़का लड़की का एक दूसरे के घर चले जाना या दोनों का किसी भी जगह पर मिलना आम होता जा रहा है। और बहुत सी प्राइवेट जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर लड़का और लड़की आराम से मिल सकते हैं। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि बेरार रवि बहुत हद तक बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। अमूमन लड़का और लड़की किसी जगह पर मुलाकात करें और पकड़े जाएं तो उनको मारा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। अगर बहुत ही गैरत पे बात चली जाए तो उनको मार दिया जाता है, और इस गैरत के मामले में लड़कियों को ज़्यादा कत्ल किया जाता है। और ये इंतहा पसंदी है, यानी हम बेरारवी की तरफ भी हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इंतहा पसंदी की तरफ भी हद से ज़्यादा ही जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का एक गांव है, इसने बेरारवी और इंतहा पसंदी का हल निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अब होता कुछ ऐसे है कि एक लड़का रात के अंधेरे में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने उसके घर जाता है। अब लड़की ने उसे या तो छत पे बुलाया होगा, या दरवाजे के पीछे से उससे बात करनी होगी, या कोई पैगाम या ख़त वगैरह देना होगा, या फिर वो दोनों मुलाकात करना चाह रहे होंगे। एनीवेज़ वो लड़का चला गया और लड़का वहाँ लड़की के गांव में पकड़ा गया। जब लड़का पकड़ा गया तो गांव वालों ने लड़के के साथ ये किया। देखा आपने, लड़का जब पकड़ा गया तो लड़की के घर वालों ने लड़के के साथ लड़की का निकाह करवा दिया। लड़की वालों ने लड़के को मारा नहीं, हो सकता है थोड़ा बहुत मारा हो या बेइज्जत किया हो, मगर उन्होंने कहा कि आप लड़की से इतनी रात को अपनी जान हथेली पे रख के मिलने आए हो, तो इसका मतलब है कि आप लड़की से बहुत मोहब्बत करते हो। तो अगर आपको इतनी शिद्दत की मोहब्बत जो आई हुई है तो आप लड़की से निकाह कर लें। और फिर उन्होंने लड़की और लड़के का निकाह पढ़वा दिया। अब आपने गौर किया होगा कि लड़का ऐसे बैठा है कि जैसे वो निकाह से खुश नहीं है। अब सोचने की बात है कि वो लड़का निकाह से खुश क्यों नहीं है। उसको खुश होना चाहिए कि जिस लड़की के लिए वो रात के अंधेरों में रिस्क लेकर उसके घर जाकर मुलाकात करने की कोशिश करता है, वो लड़की तो उसको आराम से मिल रही है, और वो भी लड़की वालों की रजामंदी से। इससे ये साबित होता है कि ये मोहब्बत नहीं करता था, ये सिर्फ ठरकपन के लिए गया था लड़की के गाँव। मौलवी साहब पूछते हैं कि कबूल है, मगर वो खामोश बैठा रहता है, और फिर बाद में बहुत ही थोड़ी सी आवाज़ उसकी निकलती है जिसमें वो कहता है कि कबूल है। अब इस वाक़ये का एक पहलू ये भी निकलता है कि क्या इस तरह से ज़बरदस्ती का निकाह कराया जा सकता है, क्योंकि लड़का पकड़ा गया है और मार खाने के खौफ से, बेइज्जती के खौफ से शायद लड़का निकाह करने पर राज़ी हो गया हो। क्योंकि देखा जाए तो ये ज़बरदस्ती है, लेकिन उस लड़के ने कहा कि मुझे कबूल है, चाहे हल्की सी आवाज़ में भी कहा हो, उस लड़के ने कहा तो है। मगर क्या ऐसा कबूल कहना जो किसी के डर या दबाव की वजह से कहा जाए, तो क्या ये निकाह हुआ भी या नहीं?
क्योंकि इस वीडियो को देख के लग रहा है कि लड़का खुश नहीं है, या तो वो निकाह से खुश नहीं है, या फिर इस वजह से खुश नहीं है कि इसकी वीडियो बन रही है, या फिर इस वजह से खुश नहीं है कि इसने अपने माँ बाप को एतमाद में नहीं लिया और निकाह हो रहा है। मगर एट दी एंड लड़का खुश नहीं है। एनीवेज़, इस तरह से इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत डर है कि लड़की के साथ बाद में लड़का या उसके घर वाले क्या सलूक करेंगे, कहीं लड़की की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। बस अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि इस बात का इजहार इस लड़की के गांव वालों ने कर दिया है कि लाजमी नहीं कि किसी भी माशरती बुराई को ख़त्म करने के लिए आप तशद्दुद करें या कत्ल कर दें, बल्कि कोई पॉजिटिव हल भी निकाला जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।